ज़कुई ने ये नहीं देखा कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो डोल पड़ी, उसके जिस्म से खून तेजी से बह रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन का मकान इसको चांदी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके ज़कुई को चक्कर आने लगे, इसकी रफ्तार सुस्त होगी। इसने चिल्लाना शुरू किया, अली अयूबी, अली अयूबी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के इस अजीम जासूस ज़कुई के कपड़े खून से सुर्ख होने लगे। वो बहुत मुश्किल से अपने कदम घसीटने लगी थी। इस अजीम जासूस की मंजिल थोड़ी बहुत ही करीब थी, लेकिन इस तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। ज़कुई ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के लिए एक कीमती राज हासिल किया था। वो मुसलसल अली अयूबी कहकर पुकार रही थी। करीब ही एक किश्ती संतरी फिर रहा था, उसे आवाज़ सुनाई दी तो वो दौड़कर वहां पहुंच गया। ज़कुई इस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पास पहुंचा दो, जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने जब इसका खून देखा तो उसको पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। इसके 2 नाइब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशा का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। इतने में दरबान दौड़ता हुआ आया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है, कहता है ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। यह सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह बाहर दौड़ा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने भी जब ये अल्फाज सुने तो वो भी अली के पीछे दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर लाया गया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने चीख कर कहा, तबीब और जुरा को जल्दी से बुलाओ। लड़की को सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने उठाकर अपने बिस्तर पोश पर लिटा दिया। थोड़े ही वक्त में बिस्तर भी खून से सुर्ख हो गया था। किसी को बुलाओ, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ, लड़की ने नहीफ सी आवाज में कहा। तुम्हें जख्मी किसने किया है ज़कुई? अली ने कहा। पहले मेरी बात सुन लो, शुमाल मशरिक की तरफ सवार दौड़ा दो। 2 सवार जाते नजर आएंगे, दोनों के चगे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सियाह है, वो ताजिर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की ये सूडानी फौज बगावत करेगी, मुझे और कुछ नहीं मालूम। सुल्तान आपकी सल्तनत सख्त खतरे में है। इन 2 सवारों को रास्ते में ही पकड़ लो, तफसील उनके पास है। बोलते बोलते ज़कुई पर गशी तारी होगी। 2 तबीब आ गए, इन्होंने खून बंद करने की कोशिश की। ज़कुई के मुंह में दवाएं डालें, जिनके असर से ज़कुई फिर से बोलने के काबिल हुई। मिसाल के तौर पर नाजी ने अदरुश के साथ किया बातें की। नाजी ने ज़कुई को कैसे अपने कमरे में जाने को कहा। नाजी का गुस्सा और भाग दौड़, 2 सवारों का आना जाना वगैरह। फिर इसने बताया कि इसको ये इल्म नहीं कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजूद देखकर अधर ही आ रही थी कि पीछे से किसी ने खंजर घोंप दिया। उसने अपना खंजर निकालकर इस पर हमला किया। हमला आवर की चीख बता रही थी कि वो कोई औरत थी। इसने जगह बता दी तो उसी वक्त फौजी वहां दौड़ा दिए गए। ज़कुई ने कहा कि वो इंसान जिंदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वार इसके सीने और पीठ पर किए थे। ज़कुई का खून नहीं रुक रहा था, ज़्यादातर खून पहले बह गया था। सुल्तान सलाउद्दीन का ये जासूस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, अपने फ़र्ज़ पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान हो रही थी। ज़कुई ने अमीर मिस्र सुल्तान सलाउद्दीन का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि सुल्तान अयूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर इसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, मैंने कोई कोताही तो नहीं की। आपने जो फ़र्ज़ दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। तुमने इससे ज़्यादा पूरा किया है। हमारा तो वहमुगमान में भी नहीं था कि नाजी इतनी ख़तरनाक हद तक कार्रवाई कर सकता है और तुम्हें जान के कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुमको सिर्फ मुकबरी के लिए वहाँ भेजा था। अली बिन सुफियान ने कहा, ए काश मैं मुसलमान होती। ज़कुई ने कहा, इसके आंसू निकल आए। मेरे इस काम का जो भी मुआवजा बनता है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को देना, जिनकी मजबूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रकासा बना दिया। ज़कुई का सर एक तरफ ढक गया, आंखें आधी खली हुई थीं और इसके होंठ आधे मुस्कुरारे थे। तबीब ने नब्ज़ पर हाथ रखा और सुल्तान की तरफ देखकर सर हिला दिया। ज़कुई की रूह इसके ज़ख्मी जिस्म से आज़ाद हुई थी। एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम की अज़मत और सुल्तान से वफादारी की खातिर जान कुर्बान कर दी। सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा, ये किसी भी मजहब से थी। ज़कुई को पूरे एजाज़ के साथ दफन करो। उसने इस्लाम ही के लिए जान कुर्बान की है, अगरचे ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने अंदर आकर कहा कि बाहर एक औरत की लाश आई है। जाकर देखा गया तो वो एक अधे उम्र औरत की लाश थी। जाए वक़ूआ से 2 खंजर मिले थे। इस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की एक मुलाजिमा थी, जिसको इनाम की लालच ने इस जगह से ज़कुई पर हमला करने पर मजबूर किया। रात को ही ज़कुई को फौजी एजाज़ के साथ सपर्दे खाक किया गया और मुलाजिमा की लाश खड़ा खोद कर दफना दी गई। दोनों को निहायत खुफिया अंदाज से दफना दिया गया।
जब तदफीन हो रही थी तो सुल्तान सलाउद्दीन ने निहायत आला क़स्म के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 जवान मंगवाए गए। उन कोवली बिन सुफियान की कमान में नाजी के इन 2 घोड़सवारों के पीछे दौड़ा दिया गया, जो नाजी का तहरीरी पैगाम ईसाई बादशाह को पहुंचा रहे थे।